नज़र में। सो हमारा आज का एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम फ्लैग पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, मतलब फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कितने टाइप के फ्लैग पैटर्न होते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रेकआउट पैटर्न है जिससे आप इजीली अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। क्योंकि ये जो जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है ना, एक मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग इंडिकेट करता है। अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो एग्रेसिव बाइंग इंडिकेट करेगा, और वही अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो बेयरिश है मतलब कि, तो एग्रेसिव एग्रेसिव सेलिंग इंडिकेट करेगा। ठीक है। सो सबसे बात पहले समझते हैं कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये बहुत पॉपुलर चार्ट है और ये प्राइस एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। और इसमें एक स्मॉल रेक्टेंगुलर चैनल बनता है एक बड़े से रैली के बाद में, और जो इंडिकेट करता है कि ऊपर सेलिंग प्रेशर भी और बाइंग प्रेशर भी। ठीक है। और कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि किस तरह से पैटर्न बनाता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चालू हो गया एक ये पोल हो गया। ठीक है। सो एग्रेसिवली बाइंग दिख रही है हमको यहाँ पे, एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल और वैल्यूम, और जहाँ से ये पुल बैक हुआ था वहाँ पे वैल्यूम के साथ में कैंडल ऊपर गई है। ठीक है। तो देखिए ये पोल है, देन यहाँ पे गया तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर देगा, फिर से सेलिंग प्रेशर, फिर से सेलिंग प्रेशर, और यहाँ से बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है। तो एक नैरो जोन बन जाता है, पूरा नैरो जोन रहता है और कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं दिखता कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन ये जो नीचे से कैंडल बनती हुई है तो ये इंडिकेट करता है कि पुल एक बियरिश पोल है। ठीक है। फिर यहाँ पे वो फ्लैग बन जाता है। बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होता है, सेलिंग प्रेशर भी रहता है, बाइंग प्रेशर भी रहता है। लेकिन जो सेलिंग और बाइंग प्रेशर होता है ये बहुत कम वैल्यूम में हो जाता है। जैसे देखिए इसके पहले का वैल्यूम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वैल्यूम था, उसके कंपेरिजन में वैल्यूम छोटा जाएगा। और जहाँ पे इसको ब्रेकआउट होना है उसके एक दो दिन पहले, ये डे कैंडल है। ठीक है। तो उसके एक दो दिन पहले बिल्कुल ही वैल्यूम कम हो जाएगा, मतलब निग्लिजिबल वैल्यूम हो जाएगा, बहुत ही लो वैल्यूम हो जाएगा। और फिर ऐसा समझ लीजिए कि लास्ट कंपैरिजन डे में, लास्ट के प्रीवियस डे में से अगर कंपैरिजन में वैल्यूम कम हो रहा है इस तरह के पैटर्न में, तो फिर नेक्स्ट एक या दो दिन में आपको एक बड़ा सी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ये जो पोलन, ये जो फ्लैग का जो रेजिस्टेंस बना है और जो सपोर्ट बना है, या तो यहाँ से टच करके ऊपर जाएगा या फिर ये जो रेजिस्टेंस, इसको टच रेजिस्टेंस को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो एक बड़े से रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर इजीली ऊपर निकल जाएगा। तो फिर इस तरह के इसमें हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इस फ्लैग का जो लो रहता है, सबसे नीचे का लो जो कैंडल बनाएंगे, ठीक है, स्विंग लो हो या फिर क्लोजिंग लो हो, डजेंट मैटर, लेकिन स्विंग लो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ से बहुत बार रेजिस्टेंस मिला, मतलब यहाँ पे बाइंग जोन है और यहाँ पे आपको सप्लाई जोन है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिमांड जोन है और यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपकी एंट्री रहेगी। ठीक है। और ये कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंट्री करेंगे। ओके। तो एंट्री ऐसे करेंगे तो आपको फिर एक अच्छा बहुत डिसेंट गेन यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकता है। अभी आप टारगेट कैसे फिक्स करेंगे, तो जितना इस पोल की हाइट होती है, मतलब बॉटम से लेकर इस टॉप की, उतनी ये हाइट यहाँ पे आपको टारगेट मिलना चाहिए। तो ये इसका एंट्री और एग्जिट का लॉजिक, मतलब इसके पीछे का रीज़न है कि किस तरह से एंट्री करें और किस तरह से हमें एग्जिट करना चाहिए। इसकी हाइट हमें कितनी गिननी चाहिए कि कितना परसेंटेज यहाँ से ऊपर गया है, उतना ही उस एंट्री से, मतलब उस ब्रेकआउट से हमें वहाँ पे पुट करना है, तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद में स्टॉक शायद ऊपर जाए, एक दो कैंडल, तीन कैंडल, कोई बात नहीं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको इसी तरह से वर्क करना पड़ेगा। तो ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको इतने प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है। फिर आप कुछ दिनों बाद किसी और स्टॉक में चल जाएंगे, ये तो पक्का है। तो देखिए इस तरह के जो ब्रेकआउट होता है इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो हमारा रिस्क बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि ना बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता है और जब ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया हेवी वॉल्यूम के साथ में और एकदम से भग जाता है ऊपर में। ठीक है। सो और इस तरह की इसमें कभी भी यहाँ पे बीच में एंट्री नहीं करनी चाहिए, ध्यान में रखिए। क्योंकि स्टॉक जरूरी नहीं कि इतनी टारगेट के ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो बीच में पलट जाए, उससे ऊपर भी चले जाए, लेकिन आपको एंट्री करनी है इस तरह के फ्लैग एंड पोल पैटर्न में, तो आपको इसी कंसोलिडेशन जोन में करनी पड़ेगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। या फिर कोई मतलब अग्रेसिव बायर है जो इतना रिस्क रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचता है, तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर है तो इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री करो, मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री, क्योंकि फ्लैग और ये जो कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, 6 दिन 7 दिन 1 महीना, इतना लंबा भी कंसोलिडेशन, तो फिर इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर ये थोड़ी सी बड़े स्विंग लेने लग जाता है, तो ऐसा भी कुछ होता है। या फिर ये थोड़ा
ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ये कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, इस तरह से डिक्लाइन लाइन में भी कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। या फिर इस तरह से ये इंक्लाइन लाइन में भी, अपवर्ड साइड इंक्लाइन लाइन में भी कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके पीछे हम लॉजिक समझते हैं क्या होता है। देखिए, स्टॉक यहाँ से भागना चालू किया, कंटिन्यू भागा, एक अच्छा पोल बनाया, मतलब एक अच्छा एक शार्प मूव बनाया। उसके बाद में ना थोड़ा थक जाएगा, मतलब अगर आप भी कोई माउंटेन चढ़ रहे हो तो आप भी एक लेवल तक चढ़ते हो फिर थक जाते हो, सेम स्टॉक के साथ में होता है। यहाँ से ऊपर तक जाते हैं, थक जाते हैं। थक जाने का मीनिंग क्या होता है, या तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं या फिर बायर थोड़े स्लो 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 डाउन हो जाते हैं, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि अब हायर पे कितना बंदे यहाँ से माल सेल करना चाहते हैं, तो बस वो सेलिंग है, मतलब यहाँ से वैल्यूम के साथ में ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे वैल्यूम रोक दिया जाता है। तो देखा जाता है कि एक्चुअल में सेलिंग प्रेशर क्या है, और वो एक लेवल रहता है कि जहाँ से बायर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं कि क्या लेवल है। फिर एक बार उन्होंने इसका एनालिसिस कर लिया कि हाँ इतने लेवल से सेलर या फिर इतने सेलर है, कितना क्वांटिटी सेल हो रही, कितना क्वांटिटी बाय हुई, वो लो वैल्यूम के साथ में होगा। फिर से एक बार बड़ा शार्प मूव होगा। अभी इसमें क्या हो गया कि इसमें तो गिरा उठा, लेकिन नॉर्मली ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है ना, ये कंटिन्यूस से बनते जाता है, ठीक है। बहुत से स्टॉक में हम देखेंगे अभी, तो ऐसे बनते जाते हैं। तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, तो ये बुलिश हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये भी, और सबसे पहली बात तो अगर आपको इस तरह के इसमें एंट्री करना है ना, तो सबसे बात आप ये बात ध्यान रखना कि इसमें वैल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपको एंट्री करने के लिए वैल्यूम की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, जब तक वैल्यूम के साथ में ब्रेकआउट ना होता आप इस तरह के पैटर्न में एंट्री ना करें तो ये अच्छा है, ठीक है। और एनालिसिस करके एंट्री करिए। एनालिसिस कैसे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि वैल्यूम को एनालिसिस करें, साथ में डिलीवरी परसेंटेज भी दिखना चाहिए अपने। देन देखना चाहिए कि प्रीवियस मूव कितना कितना मतलब ये था, जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव था, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर आखिर आगे का मूव कितना होगा। फिर आपने ये जो लेंथ होती है इसको देखना चाहिए कि कितने पॉइंट के थी फिर, और उतने पॉइंट के आपको टारगेट होना चाहिए, और आपको उसके बाद में निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो पैटर्न होते हैं तो इसमें नॉर्मली उतना टारगेट अचीव होने के बाद में लोग निकल जाते हैं, ठीक है। देन देखिए ये भी एक पैटर्न है, यहाँ से एक पोल हुआ, एक फ्लैग हुआ, तो ये जो है ना नॉर्मली 30 40 50% तक भी कभी कभी रिट्रेस करता है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो पीछे का कोई स्विंग हाई होगा ना, उसके नीचे ये कभी नहीं जाएगा, जाएगा भी तो वहाँ से वो एक क्या बोलते हैं उसे, रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा उसको, और वो वहाँ से पुल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए वो यहाँ से ब्रेकआउट करते समय फिर से आप देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यूम बढ़ गया करके, लेकिन इसके एवरेज में देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूम लो गया था, फिर से वैल्यूम बढ़ गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर वैल्यूम लो गया, फिर से स्टॉक ऊपर चल गया। तो इस तरह से होता है, ठीक है। और देन अगर हम कुछ और इसके पैटर्न देखेंगे तो देखिए बुल पीनट है जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न में बनता है, तो ये हमारा पोल हो गया, तो ये एक पीनट बन जाता है, सिमेट्रिकल टैंगल होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल टैंगल कैसे, ये साइड भी इंक्लाइंट हो रही है, ये साइड भी इंक्लाइंट हो रही है, ये डाउनवर्ड साइड में है तो ये अपवर्ड साइड में, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया, तो कैंडल बड़ी बन गई, फिर से दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और यहाँ पे जाके फिर से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया। ये जिस तरह की शैडो बनी है, जो वीक बनी है, ये इंडिकेट करती है कि भाई जो कैंडल बनी है उसमें बायर का प्रेशर है या सेलर का प्रेशर। तो इसमें डायरेक्टली आपको सेलर का प्रेशर दिख रहा है, तो फिर दूसरे दिन की कैंडल ऑब्वियसली गैप डाउन के साथ में ही बनेगी, यहाँ पर नीचे के साइड में बनने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद में फिर से कैंडल बनी, फिर यहाँ से फिर से बाइंग प्रेशर आ गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फाइनली इस बार तोड़ के गया। एक बात हमेशा ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम टाइम आपको 3 to 4 टाइम्स रजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। और जिस स्टॉक में मतलब जिस किसी भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है और बाइंग प्रेशर भी है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, वो नॉर्मली 3 टाइम्स टच करेगा, थर्ड टाइम के बाद में वो इजीली ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इंडिकेशन ही वही रहता है कि बायर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बायर बायर का भी प्रेशर है और सेलर का भी प्रेशर है, ठीक है। और इसमें हमेशा बायर जीतता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, ओके। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, लेकिन पीछे की ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में डिलीवरी, ये 3 चीज़ें जरूर देखना है आपको, देखनी, ठीक है। और साथ में वो कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बायर अच्छा है तो कैंडल तो आपको बुलिश इंडिकेट करेगी। अगर सेलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब ज़्यादा सेलर है, और आपको वहाँ पे डोजी, या टॉप में डोजी या फिर बॉटम में डोजी, या फिर इंगल्फिंग जो बोलते हैं जिस कैंडल ये बनती है अगर देखती है, तो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। देन हम यहाँ देखिए ये एक पैटर्न है फुल एंड फ्लैग का, कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर जो अभी हमने चार्ट देखा था थोड़ी देर पहले, ये वाला चार्ट अगर आप ये 1 डे का कैंडल है, यही आपको 1 घंटे की इसमें देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का स्विंग देखने को मिलेगा। तो इस तरह की इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पिंक कलर का ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा,
और ब्रेकआउट के बाद में, और देन ये जो है ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा, मतलब यहाँ से सेकंड टारगेट मतलब कि ये सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा। इसके बाद में शायद आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गया, फिर से पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखे। लेकिन जो छोटा प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं उनके लिए ये टारगेट सफिशिएंट है। ये जितना ये चैनल में बनती हुई इसने जो जितने परसेंट का ये बना था स्विंग, ठीक है, उतना वो आपका टारगेट फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक तो ने बता दिया कि एक शार्प मूव के बाद में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बायर और सेलिंग देखना चाहेगा। कोई भी जो भी इस स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाहता है वो बायर और सेलिंग का प्रेशर देखना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि कितने बायर है कितने सेलर है। वो एनालिसिस करने के बाद में वो फिर स्टॉक को फिर से ऊपर पकाते हैं। ठीक है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। देन बुल फ्लैग, बुलिश पीनट, देन बियर फ्लैग और बियरिश पीनट। बुल इसमें क्या होता है, बुल फ्लैग में इस तरह कंसोलिडेशन होगा, उसके पहले एक रैली बनेगी, शार्प रैली बनेगी, कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बुलिश पीनट में क्या होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो फिर से पोल भी रहेगा और सेलिंग प्रेशर भी रहेगा, बाइंग प्रेशर भी रहेगा। तो क्या होगा कि लोअर हाई बनेगा और हायर लो बनेगा। ठीक है, लोअर हाई हायर लो, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, पीनट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा। लेकिन जो ब्रेकआउट होगा ऊपर के ऊपर साइड में होगा, निकल जाएगा, और जो वैल्यूम होगा बाइंग वैल्यूम होगा बड़े वैल्यूम के साथ में। और उसके पहले जो वैल्यूम है ना, उसके पहले का जो वैल्यूम है छोटा, बिल्कुल मतलब ये कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू प्रीवियस। देखिए ये बुलिश हो गया, हम बीरिश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बुलिश में जो वैल्यूम है वो कम हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। देन बियर फ्लैग जो है वो नीचे ऊपर से पोल बनेगा और नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा। उसी तरह बियरिश पीनट में ऊपर से पोल बनेगा और नीचे की तरफ फिर से एक पोल बनेगा, शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये बियरिश फ्लैग पोल है। ठीक है, ये आपका फ्लैग हो गया। उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से फिर से सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, और फिर नीचे में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात ऑब्जर्व करना है, जो सेलिंग कैंडल बनी, ये देखिए ये जो कैंडल बनी ना, इसका वैल्यूम लो है। या फिर ये जो इसके पहले सेलिंग बनी, ये रेड कैंडल बड़ी थी, और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये हाई वैल्यूम के साथ में हो रहा है। देखिए है, ये देखिए हाई वैल्यूम के साथ में बियरिश, इसमें हाई वैल्यूम होता है और बुलिश में वैल्यूम यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, वो एक्यूमुलेशन होता है, और ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटेलर लोगों को माल, ऐसा समझ लीजिए। या फिर जिनको इस पैटर्न के बारे में समझना है, जिनको लगता है कि यार यहाँ से पुल बैक मिलेगा, 10-15% की रैली बन जाएगी, वो पीछे के जो पैटर्न बना है उसको फॉलो नहीं करते, उसको ऑब्जर्व नहीं करती, इसकी वजह से फिर यहाँ से फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गिरावट फिर से एक छोटे कैंडल के साथ में, बड़े कैंडल के साथ में, यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बनी और वो भी रेड कैंडल के साथ में, और भी टॉप में बनी। और टॉप में डोजी कैंडल बनती है तो वो बियरनेस इंडिकेट करती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले का मूव आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ये हो गया बियरिश पीनट या बियरिश फ्लैग पोल फ्लैग पोल फ्लैग पैटर्न। तो इस तरह से ये हमारी एनालिसिस थी, कि होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और किसी और आप टॉपिक पे बना हमसे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं किसी और पैटर्न पे, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साइन ऑफ। स्टॉक मार्केट बाजार।